नमस्ते। एट्थ हाउस इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी फॉर गॉड सेक। एट्थ हाउस का ज्योतिष की पढ़ाई से, ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। और आज हम इसे डिकोड करेंगे। और अपनी बात को साबित करने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं जेन्युइनली अपना एंगर, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शर्म आनी चाहिए उन एस्ट्रोलॉजर्स को जिन्होंने एट्थ हाउस को ज्योतिष से इसलिए जोड़ दिया ताकि लोग जब दुख में, तकलीफ़ में हो, परेशान हो, हताश हो, जो कि एट्थ हाउस का कारकत्व है, तब उन्हें ये बोला जाए कि अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आपके दुख कम हो जाएंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखें, उनके कोर्सेज़ को ज्वाइन करें और अपने उस दुख से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने के लिए, अपने उस दुख पे, तकलीफ़ पे, वो जो एट्थ हाउस ने उनकी ज़िंदगी में केओस मचा के रखा है, उस केओस को शांत करने के लिए, उस पर दवा लगाने के लिए इन ज्योतिषियों की बात सुन के इनके कोर्सेज़ को वो ज्वाइन करें और ये लाखों कमाएं। इसलिए एट्थ हाउस को एस्ट्रोलॉजी बना दिया। शर्म आनी चाहिए। ओके, नहीं, बिल्कुल लॉजिक के साथ, सूत्रों के साथ हम इसे आज डिकोड करेंगे कि क्या एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी है। दूर दूर तक 1% भी कोई लेना देना है एट्थ हाउस का एस्ट्रोलॉजी से? ओके, बहुत सिंपल। एट्थ हाउस के क्या कारकत्व हैं? ओके, एट्थ हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता। एट्थ हाउस रेप, एडिक्शंस, दुख, तकलीफ़ें, क्रॉनिक डिसीज़ जिसका इलाज सालों लग जाते हैं होने में, और कभी कभी तो होता ही नहीं है। एट्थ हाउस आपके इन लॉज हैं, डेथ लाइक इवेंट्स हैं, आपके हिडन एक्ट हैं, जिस दुनिया से छुप के आप जितने भी बुरे काम करते हैं, आपके निज दोष हैं, यानी पिछले जन्म में आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं वो आपकी इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस का मतलब सिर्फ आपके बाप दादा की जायदाद नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, उनके अवगुण, उनके जो भी उनके डीएनए से आपके अंदर बुराइयां हैं, उनकी अच्छाइयां हैं, वो सब कुछ एक बोझ है पीछे से जो आप लेकर आ रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी, वो एट्थ हाउस है। आप देखिए, एट्थ हाउस जो है वो लॉस ऑफ नाइन्थ हाउस है बाबा। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस इज़ योर भाग्य, इज़ योर गुरु, उसका लॉस एट्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस जो आपका लग्न है उससे एट्थ है। अभी एट्थ हाउस को समझने के लिए हमें बहुत बारीकी से, पहले इसे समझने के लिए हमको फर्स्ट हाउस को और अच्छे से समझना होगा। क्या फर्स्ट हाउस आपकी देह है, आपका लग्न है, बस दैट्स इट? नो, फर्स्ट हाउस इज़ योर विजन। सूर्य एग्जॉल्ट होता है, उच्च का होता है फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस इज़ योर विजन, इज़ योर पर्सपेक्टिव, आपकी बुद्धि, आपका सोच, आपका लग्न, आपका अस्तित्व, फर्स्ट स्पार्क ऑफ लाइफ। मार्स, मंगल आपकी देह है, फर्स्ट हाउस आपका देह है, सिर्फ देह ही नहीं, आपका हेड है। जब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाउस में जाते हैं, तो आपका सेकंड हाउस आपके मुंह का हिस्सा हो जाता है, आपका चेहरा हो जाता है। तो आपका ये जो बुद्धि है, आपका ब्रेन है, ये फर्स्ट हाउस है। इससे एट्थ यानी लिटरली लॉस एंड डेथ ऑफ योर फर्स्ट हाउस। आपके विजन, आपके विवेक, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो जन्म है, आपकी जो शुरुआत है, उसका अंत है एट्थ हाउस। और एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो हायर स्टडीज, राइट? गुरु का कालपुरुषी कुंडली में गुरु का घर है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हायर स्टडी है, तो एट्थ हाउस कैसे ज्योतिष हो गया? ज्योतिष क्या है? पहली बात तो ज्योतिष ऑकल्ट नहीं है। जाके डिक्शनरी में ऑकल्ट का मीनिंग देखें। ऑकल्ट आर द साइंसेस, दे आर हिडन साइंसेस। आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा में श्लोक है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ज्योतिष सिद्धि नहीं है, अष्ट सिद्धि सिद्धि नहीं है, नवनिधि में से एक निधि है। और सिद्धियों को अष्ट सिद्धि ही क्यों कहा है? 8 सिद्धियां जो एट्थ हाउस से प्राप्त होती हैं, सिद्धियों को ऑकल्ट कहा जाता है। यानी गायब हो जाना, मारण, उच्चाटन, ये जो भी अष्ट सिद्धियां हैं, ये सब ऑकल्ट है। समुद्र पे चलना, हवा में उड़ना, ये सब कुछ ऑकल्ट है। नाइन्थ हाउस इज ज्योतिष, नाइन्थ हाउस इज हायर स्टडी, ज्योतिष निधि है। केतु काल पुरुषी कुंडली में एट्थ हाउस का कारक केतु को भी बोला जाता है। इट्स अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ स्कॉर्पियो राशि केतु।
केतु का हेड नहीं होता, इट इज़ हेडलेस। अरे भाई, ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको सर की ज़रूरत है, वो एक विज्ञान है, उसके सूत्र हैं, उसकी किताबें हैं, वो एक गणित है, वेदांग का छठा अंग है। जिस तरह से साइंस है, मैथमेटिक्स है, आयुर्वेद है, चिकित्सा है, उसी तरह से ये एक शास्त्र है जिसके लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत होती है। उन शास्त्रों को उन शास्त्रों में लिखे सूत्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको बुद्धि की ज़रूरत होती है। केतु आध्यात्म का कारक, केतु के बहुत सारे कारकत्व हैं, उनमें से एक कारकत्व डेफिनेटली आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज फेथ, केतु इज फेथ, उसको सर नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो दिल है, इंट्यूशन है, वहाँ से सोचता है। सो कहीं ना कहीं आपको वो एक आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो हृदय चक्र है, हार्ट चक्र है, उसकी ज़रूरत होती है ज्योतिष के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि केतु आपको ज्योतिष तक पहुंचा देगा। राहु के बिना आप ज्योतिष को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको सर चाहिए इन सूत्रों को याद करने के लिए, इस विज्ञान को समझने और पढ़ने के लिए। और आप ये एस्ट्रोलॉजर्स ने 8th हाउस को, जो कि भाग्य का नाश है, लॉस ऑफ 9th हाउस है, 8th फर्स्ट हाउस से 8th है, लॉस ऑफ योर बुद्धि है, उसको आपने ज्योतिष बना दिया। अच्छा, हम सेकेंड हाउस से खाना खाते हैं, राइट? सेकेंड हाउस इज योर फूड। सेकेंड हाउस से सीधा ऑपोजिट 8th हाउस है, विच इज योर इंटेस्टाइन। 8th हाउस इज द पार्ट ऑफ योर एनस, इंटेस्टाइन। वहाँ आपका खाना सड़ता है। इसीलिए केतु छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जीव, छोटी छोटी चीज़ें, उनको केतु दिखाता है। केतु का वो भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्कॉर्पियो का नेचुरल रूलर केतु है। 8th हाउस में आपका इंटेस्टाइन है, जो आप खा रहे हैं वो वहाँ सड़ रहा है, इसीलिए वहाँ क्रॉनिक डिसीजेज आती हैं। और जहाँ पर आपका जो भोजन है वो सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, वो वेस्ट हो रहा है, एक आउटलेट है। 8th हाउस इज योर एनस, इट इज़ एन आउटलेट। वेस्ट प्रोडक्ट को वो बाहर निकालता है, जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है। आप ज्योतिष की तुलना 8th हाउस से कर रहे हैं, मतलब ज्योतिष कंज्यूम करने का ज्ञान है या थ्रो करने का ज्ञान है? किसी के भी चार्ट में अगर इस तरह के योग बने हैं कि वो व्यक्ति अल्कोहलिक है, हो सकता है, या रेप, चोरी, डकैती, घर से भाग जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हिडन एक्टिविटीज़, ये सारी 8th हाउस से आती हैं। तभी तो ये अधर्म है, ये 9th हाउस का लॉस है, क्योंकि 9th हाउस धर्म है। 9th हाउस यानी गुरु आपको ये सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका भाग्य है, उसका लॉस है 8th हाउस। स्कॉर्पियो राशि एक ठहरा हुआ पानी है। आपकी जो जल तत्व राशियां हैं 4, 8, 12, उसमें 8th हाउस जहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है, भाई चंद्रमा मन है, आपकी माता है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका मन प्रफुल्लित नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, वो ग्रैब करने के लिए, समझने के लिए, चंद्रमा इज अ रिसीवर, वहाँ नीच का होता है। स्कॉर्पियो राशि में 8th हाउस में जाके मर जाता है चंद्रमा। वहाँ पे आप ज्योतिष सिखाएंगे लोगों को, आप 8th हाउस को ज्योतिष बोलेंगे। जितने भी बुरे काम हम करते हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में, वो 8th हाउस में वो सारे स्टोर्ड हैं। कुछ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ, उनमें से किसी के चार्ट का ये ज्योतिषी सो कॉल्ड रेफरेंस लेते हैं कि देखिए जी, इनका 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, उन्होंने कितना रिसर्च किया। अरे भाई, वो 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, उसकी वजह से उस व्यक्ति में और बहुत सारी बुराइयां हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप उसे ज्योतिष से कैसे जोड़ रहे हो? जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट नेम इन एस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति में कोई और बुराई नहीं हो सकती, वो भगवान है। एक उनके जीवन का एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट ही वाज एन अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। वो ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत कुछ हमारे समाज को, ज्योतिष समाज को दिया, पर उसका 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होने से क्या लेना देना है? 8th लॉर्ड जहाँ भी जाता है वहाँ पे ट्रबल्स क्रिएट करता है, वहाँ पे आप हिडन एक्टिविटीज़ करते हैं। सीन हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स जहाँ पे 8th लॉर्ड ने कुछ अच्छा नहीं किया। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है, व्यक्ति जो है वो अल्कोहलिक है, उसको बहुत एडिक्शंस हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसके लाइफ में अप डाउन है, उसका फोकस ही नहीं लग पाता है। आपका फोकस, मेष राशि, मंगल, मंगल लाल रंग का होता है। आपने लेज़र बीम देखा है, लाल रंग का होता है मंगल।
मंगल जो होता है फर्स्ट हाउस, आपका जो मेष राशि का लॉर्ड है, मार्स इज योर फोकस। आपका जो चंद्रमा होता है, आपका जो मन होता है, वो नीच का हो जाता है 8th हाउस में जाके। आपका जो मंगल है, मार्स है, स्वराशि होने के बावजूद भी स्कॉर्पियो में वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। कोई भी एक प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशनिंग 8th हाउस में हो और आपको अच्छे फल दे दे। अगर देगा भी और योगों की वजह से, तो भी वो अच्छे फल कम होंगे। बुरे फल, जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति, परेशानियां ज़रूर देगा और बहुत ज़्यादा देगा। और हमने 8th हाउस को ज्योतिष से जोड़ दिया। कितनी शर्म की बात है और कितने दुख की बात है ये। तो कोई भी अगर ज्योतिषी आपसे कहे कि 8th हाउस तो रिसर्च है, ओके, लेट मी डिकोड द वर्ड रिसर्च, कि ये रिसर्च वर्ड जो है इसको 8th हाउस से जोड़ने के पीछे क्या लेना देना है, और यहाँ हल्का सा ये रेलेवेंस है। सी, 8th हाउस एक पाताल है, एक पिट है। मेरा 8th हाउस एक्टिवेट हुआ था जब मेरी दशा आई थी, तो मेरा 8th हाउस थोड़े समय के लिए एक्टिवेट हुआ था। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ व्हाट हैपेंड एंड व्हाट एग्जैक्टली 8th हाउस मेड मी डू। 8th हाउस एक अंधेरा है जो आपको दुनिया से आइसोलेट कर देता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना, इसीलिए आपको एक ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर देता है कि आपके पास स्वयं के अलावा और उस अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता है। अब ये आपका चुनाव है। जीवन में आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है, और सडनली आपको, अगर सपोज कीजिए, अगर आपको मखमल के गद्दों पे सोने की आदत है जब से आप पैदा हुए हैं, तो सडनली वो आपको मिट्टी भरी ज़मीन पे बोलेगा इधर, आप इधर सो, और कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा और नींद भी अच्छी आनी चाहिए। तो आपके पूरे कंफर्ट जोन से निकाल देता है। जो आपकी जो कमियां होती हैं, जो आपकी वीकनेसेस होती हैं, वो आपके सामने लाता है। उस सिचुएशन में हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, हम ड्रग्स, अल्कोहल, परेशानी, डिप्रेशन, उल्टे सीधे काम, सुसाइड, हम इस तरफ बढ़ जाएं, या हम जिंदगी के यूनिवर्स के इशारे को समझें और उस 8th हाउस के उस अंधेरे में, उस समुद्र की उस गहराई में जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से हम मोती चुन के लाएंगे, एक कीमती पत्थर चुन के लाएंगे, या हम डूब के मर जाएंगे। तो 8th हाउस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उन दुखों का, उस परिस्थिति का, उन चैलेंजेस का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर है। जब मेरे ऊपर 8th हाउस की दशा आई, तब मैंने ज्योतिष सीखा। 8th हाउस ज्योतिष नहीं है। 8th हाउस ने मुझे जिस स्थिति में पैदा किया, उस स्थिति का कारण समझने के लिए मैंने ज्योतिष सीखा। लेकिन वो ज्योतिष, उसके लिए आपके चार्ट में योग होने चाहिए। जब तक 9th हाउस और 5th हाउस इज योर बुद्धि, सूर्य का कालपुरुष में स्थान है, मंत्र है, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, स्टडीज है, और 9th हाउस हायर स्टडीज है। जब तक 8th हाउस आपके चार्ट में जो भी कियोस मचा रहा है, उस कियोस को हैंडल करने के लिए इस तरह के योग बने होने चाहिए कि कहीं ना कहीं 5th और 9th हाउस से कहीं कुछ कनेक्शन आ रहा है। तो इससे ये साबित होगा कि 8th हाउस, या फॉर दैट मैटर 6th हाउस या 12th हाउस, इन हाउसेस की वजह से आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करते हैं? आप शराब पीते हैं या आप ज्योतिष पढ़ते हैं? उसके लिए योग देखने पड़ते हैं। लेकिन 8th हाउस का कारक तो ज्योतिष नहीं है। फॉर गॉड सेक, ये गलत बात फैलाना बंद करें, क्योंकि आप ज्योतिष का अपमान कर रहे हैं। जिस घर से लोग सुसाइड करते हैं, रेप करते हैं, बुरे काम करते हैं, मर्डर करते हैं, आप जो भाग्य का नाश है, जो गुरु का नाश है, जो लॉस ऑफ 9th हाउस है, उस 8th हाउस को आप ज्योतिष जैसे महाज्ञान, महाविज्ञान का कारकत्व देकर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। कृपया ये पाप ना करें। बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं और बहुत सूत्रों की मदद से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। डेफिनेटली हम आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम 8th हाउस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, और बहुत सारी हम और भी बातें करेंगे। अभी सिर्फ जर्नी शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ यात्रा शुरू हुई है। नमस्ते।